या हाय गाइस। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं कि एक टाइप के प्रॉब्लम्स देखते हैं। ठीक है, तो ये है या विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इंटरसेक्ट। ठीक है, देखो ये बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है, आपको हर जगह मिल जाएंगे, बट मेरा मतलब मुद्दा ये है कि मैं मतलब द मोटिवेशन दैट व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन इज कि मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट सिखा पाऊँ कि कैसे डील करना है प्रॉब्लम्स के साथ, कैसे मतलब इनको सॉल्व करना है, इनको देखने का नज़रिया क्या क्या हो सकता है, किन तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो यही है। तो इसमें दो तीन एग्जांपल्स देख लेंगे। पहला देखते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक देखते हैं y इक्वल टू से ओके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड वाई इक्वल टू वन। ओके, तो ये आपको पता लगाना है कि क्या ये दो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो ये चीज़ पता लगाने के ना दो मेथड। एक है मेथड वन है कि ग्राफ बनाओ, ड्रॉ ग्राफ, अप्रोक्सीमेट ग्राफ, राइट। एक मोटा मोटा एरिया लेके जुगाड़ू ग्राफ बनाओ और चेक करो, राइट। एंड चेक, ड्रॉ अप्रोक्स ग्राफ एंड चेक। मेथड टू है भाई, आपको ना इनको मतलब से टेक्निकल तरीके से सॉल्व कर लो। ठीक है, बाय सॉल्विंग। तो हम दोनों तरीके देखते हैं। वैसे सॉल्विंग का तरीका ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि ग्राफ बनाने में क्या पता आप गलती कर सकते हो, बट ग्राफ बनाने का तरीका अगर किसी की बहुत अच्छी नॉलेज है ग्राफ के थ्रू, तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर वो तरीका बेस्ट है, क्विकर है, जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हो बिना आप पेन चलाए, सिर्फ विजुअलाइज करके। तो दोनों देखते हैं, ग्राफ से देखते हैं पहले। देखो, तो ये प्रॉब्लम है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसके रूट्स क्या क्या है देखते हैं। y इक्वल टू एक्स एंड एक्स माइनस वन, मतलब ये जो है ये जीरो कहाँ का हो रहा है, ये x पे जीरो हो रहा है और x इक्वल टू वन पे जीरो हो रहा है। एक तो x इक्वल टू जीरो पे भी ये जीरो हो रहा है, वन पे भी जीरो हो रहा है। इसका मतलब भाई इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। एक तो जीरो पे जीरो है, वन पे भी जीरो है, मतलब इस तरह से कुछ पैराबोला होगा ये, right? ये पॉइंट है एक्स इक्वल टू जीरो, मेरा ये पॉइंट एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। अब y इक्वल टू वन का भी, दोनों का ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है, अब y इक्वल टू वन का भी देखो, y इक्वल टू वन का ग्राफ कैसे बनेगा। ऐसे ही बनेगा ना कुछ कि मेरा y हमेशा वन रहे, x मेरा कुछ भी हो सकता है, तो x मेरा यहाँ थ्री भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है x, बट मेरा y हमेशा वन है। तो एक बात याद रखना, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट की लाइन हमेशा ऐसे हॉरिजॉन्टल बनती है, x इक्वल टू सी और ऐसा कुछ हो उसकी लाइन हमेशा ऐसे बनती है। इसको रटना मत, समझो कि x इक्वल टू समथिंग है, मतलब x इज फिक्स्ड, x इज कांस्टेंट, मतलब वो देखो इस लाइन के थ्रू x चेंज नहीं हो रहा ना। x तो जैसे इस लाइन के थ्रू क्या है, x तो हमेशा जीरो है, इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जीरो कॉमा फोर समथिंग होंगे, x तो हमेशा जीरो रह रहा है ना। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी वर्टिकल लाइंस होती हैं कार्टेशियन सिस्टम में, उसमें x इज कांस्टेंट और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनमें y इज कांस्टेंट, राइट। तो y इक्वल टू वन का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, x और इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ इस तरह से। तो देखो क्या ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल कर रहे हैं भाई। एक तो इसके ही पॉइंट पे कर रहा है और एक इसके ही पॉइंट पे कर रहा है इंटरसेक्ट। तो फर्स्ट का आंसर होगा यस, दे इंटरसेक्ट। ये तो देख लिया हमने ग्राफ मेथड से, अब सॉल्व करके देखते हैं। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है और y इक्वल टू वन भी है, तो क्या मैं इसको वन के बराबर इक्वेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये दोनों y की वैल्यूज हैं। अगर इसको मेरे को इक्वेट करके कुछ कुछ आंसर मिल रहा है, इसका मतलब हाँ x की कुछ वैल्यूज के लिए ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वो वही वैल्यूज होंगी जो ये x की वैल्यूज आएंगी ना, ये वही वैल्यूज होंगी x की जिसपे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इनको इसको निकालेंगे तो मैं बता देता हूँ आपको डायरेक्टली। हाँ, तो ये कुछ वैल्यूज तो देंगे भाई, आप निकाल सकते हो वो बीस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू है, इस फॉर्मूले से मैं। ठीक है, आपको ज़्यादा वो नहीं करूँगा इस बारे में, मतलब डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि कैलकुलेशन इज अप टू यू, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आएंगी, रियल वैल्यूज। ठीक है, ये आप चेक करना, x की दो रियल वैल्यूज आएंगी, इसका मतलब कि ये दोनों ग्राफ x की दो रियल वैल्यूज पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। इसका मतलब
ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये आपने दोनों मेथड से देखा, इससे भी देखा, इससे भी देखा, ठीक है। अब देखो और सवाल लेते हैं और चेक करते हैं उनको, ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम है मेरा, लेट्स से क्वाड्रेटिक की लेता हूँ। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ओके, इज इक्वल टू माई कॉस एक्स। ये है। अब बच्चे सोचेंगे भाई ये cos x क्या है। तो देखो यार, आपने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी ही होगी, राइट। तो cos x क्या है अभी इसके बारे में उससे डरो मत। तो इसको भी आप दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, या तो ग्राफ के थ्रू या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको सॉल्व करके। तो देखो ग्राफ के थ्रू करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले तो इसको जीरो पुट करोगे आप, ताकि इसके रूट्स निकाल पाओ। अब इसको जीरो पुट करेंगे तो लेट्स से अब आपका कोई रूट ही नहीं आया इसका, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सर इसके तो कोई रियल रूट ही नहीं है। देखो अगर रियल रूट नहीं होते ना, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे रहेगा, मतलब वो एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। वाई को कर सकता है मतलब कहीं आगे जाके, बट एक्स को वो कभी टच नहीं करेगा, ऐसे हवा में उठा होगा ग्राफ उसका। तो ये ऐसे ग्राफ जो होते हैं उनकी निशानी है कि मतलब मेरा क्वाड्रेटिक की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो रही बेसिकली। इट्स इट्स ऑलवेज पॉजिटिव या इट्स ऑलवेज नेगेटिव। अगर ऑलवेज नेगेटिव होगा तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ये कभी जीरो नहीं हो रहा क्वाड्रेटिक बेसिकली, राइट। तो ये मतलब है इसका। एक मिनट इरेज कर देता हूँ इसको। ओके, या तो अभी मैं एज ऑफ नाउ मैं इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो इसको आप क्या ऐसे लिख सकते हो, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ प्लस टू इक्वल टू कॉस एक्स, ओके, तो ये सही है, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो यार, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि cos x जो है मेरा, ये टू प्लस समथिंग। अभी समथिंग क्या है देखो, ये इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो हमेशा जीरो या पॉजिटिव ही हो सकता है, कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। इसका मतलब cos x की जो वैल्यू है ये टू या टू से बड़ी आ रही है, जो कभी पॉसिबल है क्या, इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। भाई cos x कभी टू से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, cos x की तो रेंज ही माइनस वन से वन होती है। तो इस तरह की कंडीशन जब पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, कभी कंडीशन ही नहीं बन रही तो इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, राइट। सो नो इंटरसेक्शन इन दिस सेकंड प्रॉब्लम। इसको आप ग्राफ से भी देख सकते हो, एक बार आपको ग्राफ की क्लैरिटी आ जाएगी तो ग्राफ कैसे बनाना है उससे भी हो जाएगा, राइट। लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं मेरा, ओके, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ओके, एंड वाई इक्वल टू एक्स माइनस फोर, ओके। चलो देखते हैं तो क्या ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या, ओके, लेट्स सी, देखते हैं। तो देखो यार, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस फोर। इक्वेट क्यों करा, जस्ट टू चेक वेदर दे देयर इज अ रियल सोल्यूशन देन दे बोथ आर इक्वल, ओके। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। अब भाई आप देख सकते हो, इसमें आप x को कुछ भी रख दो, ये कभी जीरो बनेगा ही नहीं। मतलब दिस इज नेवर जीरो फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इसका मतलब कि ये दोनों ग्राफ भी इंटरसेक्ट, नो इंटरसेक्शन, ठीक है। भाई जब हमारा इक्वेट करने के बाद x की कोई रियल वैल्यू आ ही नहीं रही, तो इसका मतलब कोई इंटरसेक्शन पॉसिबल ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो ऐसे डील करना है आपको ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट की कैसे हमने पता लगाया कि वेदर टू ग्राफ्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर और नॉट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कि कैसे इसको सॉल्व करा है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और थोड़ा कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों में थोड़ा अच्छे प्रॉब्लम्स लेके और समझाऊँ आपको। अदरवाइज विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू दिस ओनली। सो अगर आपको पसंद आ रहे हैं वीडियो तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। Thank you very much. That's all from my side. With the next video, man. Till then, bye bye. Take care.